नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइस इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वज्र गुणनखंड विधि। तो आपके सामने मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। प्रश्न है 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। इस प्रश्न को हम लोग वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। x और y का मान ज्ञात करेंगे। ये क्लास 10 का है। ये आपको बिहार बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं इस प्रश्न को हल करता हूं। मैं लिखूंगा हल के लिए देखिए क्या करेंगे। हम सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो बराबर को उस साइड संख्याएं दिए हुए हैं, जो अंक दिए हुए उनको हमको इस साइड लाना है। बराबर उस साइड में 0 रखना है। फिर उधर भी दिया हुआ है तो हमको उस 8 को क्या करना है, इस साइड लाना है, क्योंकि इसमें हमें A, B और C चुनना है। तो मैं क्या करूंगा, अब लिखूंगा 2x + y। देखिए 5 उस साइड प्लस में, इधर आए तो माइनस हो गया। देखिए 5 उस साइड बराबर उस साइड जो आपको प्लस में है, कोई चीजें प्लस में है और बराबर की साइड आएंगे तो वो माइनस में बदल जाएंगे। तो माइनस बराबर 0। ठीक है। दूसरा मैं उसको भी इसी तरह करता हूँ। फिर इसमें मैं इक्वेशन 1 रख देता हूँ। फिर 3x + 2y। 8 देखिए 8 उस साइड, 8 जो उस साइड प्लस में है, आपका इस साइड आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा -8 = 0। इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण 2। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, समीकरण 1 से A1 B1 C1 चुनूंगा और समीकरण 2 से A2 B2 C2। इस तरह से मैं लिखता हूं, चूंकि A1 बराबर, देखिए A1 कितना है आपको, इससे पहले क्या है 2 है इसके गुणनखंड में, तो यानी कोई चर के जो गुणन में होगा उसे हम लोग लिखेंगे। देखिए x के गुणन में 2 है तो 2 लिखूंगा। फिर B1 कितना होगा आपका, देखिए इसके गुणन में कुछ नहीं है, खाली है। तो किसी भी संख्या के गुणन में आपको एक हमेशा होता है। तो y के गुणन में क्या होगा, 1, तो B1 1 हो गया। और C1 चूज करना है हमको। तो C1 देखिए -5 है तो -5 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह फिर A2 बराबर, इसमें देखिए x के गुणन में आपका 3 है, तो आपको क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो आपको मैं 3 पुट कर दूंगा। फिर आपको हो गया B2, तो B2 देखिए आपको यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। और C2 आपका देखिए -8 है तो -8 में यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये तो मैं A1 B1 ये सब चूज कर लिया हूँ। अब मैं आपका जो वज्र गुणनखंड विधि का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, मैं उन्हें यहाँ पे नोट करता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया हूँ। फॉर्मूला आपका x/B1, यहाँ पर कोई चीज नहीं है तो इंटू है यानी गुना है। तो B1 × C2 माइनस B2 × C1 इक्वल टू फिर y/C1 A2 माइनस C2 × A1 इक्वल टू 1/A1 B2 माइनस A2 B1। यानी बीच में कोई चिन्ह है तो आपको क्या है, गुना है, मल्टीप्लाई इन सबके बीच में है। जहां पर माइनस है वहां पर माइनस है ही। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको इसके बराबर करूंगा सबसे पहले। ठीक है। क्योंकि हमें पहले x मान ज्ञात करना है। x मान यदि निकाल लेंगे तो फिर मैं इसको इसके बराबर करूंगा, लेकिन दोनों को इसी से कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पर देखते रहिए आप लोग। तो x1 देखिए, ये इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो x आपको x से पुट कर दीजिए ऊपर, ठीक है, x पुट कर दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे B1 देखिए आपका B1 का है, B1 यहाँ पे B1 1 है तो 1 मैं लिखूंगा। कोई चीज नहीं है तो गुना है, गुना डाल दीजिए। फिर C2 है, C2 आप खोजिए। C2 देखिए -8 है तो यहाँ पर -8 मैं लिखूंगा। ओके। देखिए ई माइनस आपका लगा होती है, ये माइनस यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये वाला माइनस। ओके। अब देखिए फिर B2 है तो B2 आप खोजिए। B2 यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए, गुना है, गुना। फिर यहाँ पर C1 दिख रहा है आपका, तो C1 आपको कितना है, -5, तो -5 पुट कर दीजिए। अब मैं बराबर करूंगा, किसको बराबर करूंगा, इससे बराबर इसको करूंगा। यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या लिखा हुआ देख लीजिए, 1/A1। यहाँ पर A1 है तो A1 चूजिए। A1 कहाँ है, A1 यहाँ है, 2 है, कोई चीज है तो गुना है। फिर देखिए B2 है, B2 आप खोजिए कहाँ है, B2 यहाँ है, 2 है। ठीक है। फिर ये है माइनस, ये माइनस यहाँ पर पुट कर दीजिए। फिर यहाँ पर A2 आपको देखना है, A2 और B1 का पर आपका ध्यान होना चाहिए। फिर A2 B2 C2 ये सब कहाँ है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या कर, ये काम कर लिया इसका। अब माइनस लगा दिया हूँ A2। हमको देखना A2 कहाँ है, देखिए A1 यहाँ है, A2 यहाँ है, A2 3 है, 3 बीच में कोई चिन्ह तो गुना है। फिर देखिए B1 है, B1 आपका 1 है, 1 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ओके। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देख लीजिए, x से लिखूंगा, इनको मैं हल कर देता हूँ। पहले गुना है, घटो भी है, इन सबसे पहले मल्टीप्लाई यानी गुना के यहाँ पे हल होगा, सरल होगा। तो मैं 1 को यदि 8 से गुना करूंगा, -8 से, आपका -8 ही आएगा। ठीक है। माइनस से माइनस यहाँ लगा दीजिए।
फिर आप क्या कीजिए, देखिए 5 दूनी 10, एक काम कीजिए, ठीक है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। यदि आपको 10 कर दीजिएगा तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, ये दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस डाल दीजिए। तो 5 दूनी कितना हो गया बाबू आपका, 10 हो गया। ओके, बराबर। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 बाय, फिर 2 दूनी कितना हो गया आपका, 2 2 जा 4, फिर माइनस है माइनस, 3 1 जा 3 करके एक बार 3 है, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पर ले चलता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, या देखिए x बट्टा में आपका क्या रखा हुआ है, -8 प्लस 10। देखिए -8 प्लस 10 आपका कितना हो जाएगा, यदि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 10 में से 8 घटाइए तो प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि चिन्ह आपका सबसे बड़ा 10 है, इसलिए। अब बराबर दीजिए, फिर उस साइड बचेगा, ऊपर में एक है, देखिए 4 में से घटा दीजिए तो आप 1 बचेगा, इसलिए मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगा। अब यहाँ पर काम आता है तिर्यक गुना करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब मैं x को 1 से गुना करूंगा और 2 को ऊपर वाला से गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा। तो x यदि 1 से गुना कीजिए तो x ही होगा, बराबर 2 को 1 से यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 2 ही वी गेट 2, यानी हम लोग 2 ही पाएंगे। यहाँ पे फिर 2 हो गया, x मान हमारा निकल के आ गया 2, ठीक है। पुनः मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके बराबर करूंगा, फिर इसी को इसके बराबर करूंगा। x मान मैं इसके और इसको बराबर करके निकाल लिया हूं। अब मैं y का मान जब निकालूंगा, y को और 1/, इतना को मैं इसको क्या करूंगा, बराबर से कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा। तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, इसका जितना आया है, देखिए यहाँ पे ये है, मैं इसी को लेकर चलूंगा, क्योंकि इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो मैं इसको सिर्फ लिखता हूँ, क्या ये सूत्र आपका, बोलिए। अब मुझे y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करने हम क्या करना होगा, y को और a को, इन दोनों क्या होगा, इन दोनों को अब वो कंपेयर करना होगा। तो मैं कंपेयर करना हूँ, y बटे कितना, y बटे c1 इंटू a2, फिर माइनस से माइनस डाल दीजिए, फिर देखिए c2 उसके बाद इंटू a1, ठीक है, बराबर। इधर मैं इसको नहीं लूंगा, इसको जो मैं हल करके लाया हूँ, लास्ट में कितना लाया हूँ, 1/1 लाया हूँ, तो मैं वहां कुछ नहीं करूंगा, 1/1 सिर्फ पुट कर दूंगा, क्योंकि मैं इसी को हल करके लाया हूँ। और फिर मुझे इसी का हल निकालना है, मैं इसका जो लास्ट में निकाला हूँ वो टच मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब मैं क्या करूँ, इसको y बटे में c1 बताइए कहाँ है, c1 खोजिए कहाँ है, c1 आपको -5 है, -5 लिख दीजिए, गुना है गुना डाल दीजिए, फिर देखिए a2 है, a2 खोजिए कहाँ है, a2 3 है, ठीक 3, ये माइनस आपको यहाँ पर रखो, ये माइनस ऐसे डाल दीजिए, c2, फिर से c2 आपका आ गया -8 यहाँ घेर के लिख दीजिए, -8 गुना है गुना, फिर आपको देखिए a1 कितना है, a1 आपका है 2 यहाँ पर लिख दीजिए, बराबर 1/1 ही लिखिए। या मैं यहाँ पर क्या करूँगा, y बटे में लिखूंगा 5 तिया 15, -15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दीजिए, और 8 दूना 16 हो गया, बराबर 1/1 ही आपको यहाँ पास, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, या मैं क्या करूंगा, इसको प्लस माइनस आपको कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो गया आपका, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पर लिखूंगा y बटे प्लस माइनस इतना हो गया आपको, 16 में से 15 कितना बचेगा आपका, देख लीजिए 16 में से 15 चल जाएगा, तो 1 बचेगा आपका, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 1 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा, बराबर उस साइड 1/1 रखा हुआ है, तो या इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो y हो गया बराबर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 ही होगा, तो 1, तो y का मान आपका 1 आ गया, और x मान आपको कितना निकले, x मान हम निकाले हुए पहले से 2 आ गया। ये है आपका आंसर।